तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मुस्लिम देशों ने अमेरिका को दिखाई अपनी ताकत। अमेरिका से झगड़े में सऊदी अरब के साथ उतरे सभी मुस्लिम देश घाटा उठाकर सऊदी से खरीद रहे हैं तेल। अमेरिका को दिया है मुस्लिम देशों ने तगड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में मदरसों के सर्वे का काम हुआ पूरा। 7500 मदरसों के पास नहीं निकली मान्यता, योगी सरकार चलवा सकती है इन पर बुलडोजर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गिरते रुपयों पर लालू ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा, कहा देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले अब आखिरकार क्यों बैठे हैं चुप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे, शरद पवार भाजपा को दिखाएंगे अपनी ताकत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आरएसएस ने फिर से की देश में जनसंख्या नीति मोदी सरकार से लागू करने की मांग, बोले मुसलमान धर्मांतरण कराकर घटा रहे हैं हिंदुओं की आबादी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गहलोत ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला, बोले बीजेपी को बताया अंग्रेजों का मुखबिर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से झगड़े में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का दिया साथ, घाटा उठाकर भी खरीद रहा है तेल। अमेरिका को पाकिस्तान से झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती के फैसले को लेकर बीते कुछ दिनों से अमेरिका और सऊदी अरब के बीच लड़ाई जारी है। अमेरिका सऊदी अरब की लड़ाई में अमेरिका के खिलाफ सऊदी अरब का पाकिस्तान ने साथ दिया है, जिसे अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने सऊदी अरब से अपने रिश्तों की समीक्षा करने की बात कही है। दोनों देशों के बीच ये विवाद तब बड़ा था जब सऊदी अरब और रूस के नेतृत्व वाले तेल उत्पादक देशों के संगठन ने कच्चे तेल के प्रोडक्शन में 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती का फैसला लिया। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट को रोकने के मकसद से यह फैसला लिया गया, जिससे वैश्विक मंदी की आशंका जताई जा रही है। इस बीच पाकिस्तान ने सऊदी अरब का ही समर्थन किया, जबकि उसके लिए सप्लाई में कटौती से मुश्किलें बढ़ने वाली है। कटौती होने से पाकिस्तान को कच्चे तेल के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा, उस पर चल रहे कर्ज का बोझ भी बढ़ेगा। लेकिन इस चीज की बिना किसी की परवाह करे हुए उन्होंने अमेरिका के खिलाफ सऊदी अरब का साथ दिया और मुस्लिम देश का साथ देकर अमेरिका को ये बड़ा झटका दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में मदरसों के सर्वे का काम हुआ पूरा। 7500 मदरसों के पास नहीं है मान्यता, योगी सरकार चलवा सकती है बुलडोजर। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है। सर्वे में सामने आया है कि पूरे सूबे में करीब 7500 के आसपास मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। इस सर्वे के साथ ही सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि सर्वे का मकसद सिर्फ डाटा इकट्ठा करना है, इसकी कोई जांच नहीं होगी और ना ही कोई अवैध है। हालांकि सर्वे की पूरी रिपोर्ट 15 नवंबर तक जिला अधिकारी के जरिए राज्य सरकार यानी योगी सरकार को भेजी जाएगी। सर्वे से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करते हुए उनके बेहतर विकास करके उन्हें देश और समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति भी जताई है। सर्वे की आखिरी तारीख थी, इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा 15 नवंबर को योगी सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अब अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जो 7500 मदरसे गैर मान्यता उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, योगी सरकार उन पर बुलडोजर चलवा सकती है या फिर उन्हें बंद कर सकती है। लेकिन अभी योगी सरकार ने इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गिरते रुपये पर लालू ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा, कहा देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले क्यों हैं अब चुप। जय दोस्तों आपको बता दें कि लालू यादव भले ही सिंगापुर में अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन उनका मन तो बिहार में ही है। वहां रहकर भी वो हमला बोलने का मौका बीजेपी पर नहीं छोड़ रहे हैं। इशारों में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर गिरते रुपयों को लेकर हमला बोला। दरअसल आपको बता दें कि भारत के अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। डॉलर के मुकाबले रुपया 61 पैसे टूट गया है और 83.01 रुपये प्रति डॉलर पर बंद होने के बाद लालू यादव ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला। दरअसल आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया एक ऐतिहासिक रूप से सबसे कमजोर है। डॉलर के मुकाबले रुपया बुरी तरह से टूटकर पहली बार 83 के पार पहुंचा है। रातों रात नोटबंदी कर देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले गिरते रुपये पर मुंह नहीं खोल रहे हैं। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पर तो वो कभी बोलते ही नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आरएसएस ने मोदी सरकार से की जनसंख्या नीति देश में लागू करने की मांग।
या दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS ने एक बार फिर से कहा कि देश में जनसंख्या का असंतुलन चिंताजनक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सर कार्यवाहक दत्तोश्री होसबले ने कहा कि जनसंख्या नीति पर समग्रता से विचार किया जाना चाहिए और एक ऐसी जनसंख्या नीति बनाई जानी चाहिए जो सभी पर लागू हो। इससे पहले विजयदशमी के दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या असंतुलन पर चिंता जताई थी और एक ऐसी नीति की पैरवी की थी जो सब पर लागू हो। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश से घुसपैठी देश में जनसंख्या का असंतुलन कर रहे हैं और धर्मांतरण करके हिंदुओं की आबादी घटा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि RSS ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे, शरद पवार भाजपा को देंगे झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विपक्षी खेमा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर पेश करने की तैयारी में जुटा हुआ है। राहुल गांधी की अगुवाई में ये यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश करेगी। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 7 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र में प्रवेश करने पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे उसका स्वागत करेंगे। इस बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार 8 और 9 नवंबर को नांदेड़ जिले के देगलुरु के बीच यात्रा से जुड़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा 15 दिनों के लिए महाराष्ट्र से गुजरेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जहां तमिलनाडु के सीएम और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को यात्रा शुरू होने पर कन्याकुमारी में राहुल गांधी को तिरंगा सौंपते देखा गया था। इसके बाद यात्रा CPMS शासित केरल पहुंची थी, तो कांग्रेस के सहयोगी दलों के कार्यकर्ता इसमें शामिल हो गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में जैसे ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार इसमें शामिल होंगे, जो भाजपा के लिए झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की अंतिम सूची। जय दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को 10 और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही आपने सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बुधवार देर रात को 54 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए थे। ये सूची आपके प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर व पार्टी प्रभारी हरजोत सिंह बैंस ने जारी की है। पार्टी ने 4 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 45 दिन के भीतर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने दिया प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। जय दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन में जारी राजनीतिक संकट और गहरा गया है। देश की नवयुक्त प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रस को सिर्फ 45 दिन में ही प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, जिससे ट्रस ब्रिटेन की सबसे कम समय की PM बन गई हैं। इसी के साथ देश में कुछ सालों से जारी राजनीतिक संकट अब और गहरा गया है। अपने इस्तीफे के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए लिज ट्रस ने कहा कि वह बड़ी आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता के समय पद पर आई थी। उन्होंने कहा कि मैं समझती हूँ कि स्थिति को देखते हुए मैं जनादेश नहीं दे सकी जिस पर मुझे कंजरवेटिव पार्टी द्वारा चुना गया था। यानी लिज ट्रस ने कहा कि मुझे जिस काम के लिए चुना गया था वह उस काम को नहीं कर पाई और 45 दिन के भीतर ही उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जो काफी चिंताजनक माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गहलोत ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला। बोले बीजेपी को बताया अंग्रेजों का मुखबिर। जी दोस्तों आपको बता दें कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समापन समारोह के दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी के लोगों को अंग्रेजों का एजेंट करार देते हुए उनके खिलाफ मुखबिरी करने तक का आरोप लगाया। इसके साथ ही हिमाचल के मुख्यमंत्री पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया। दरअसल आपको बता दें कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समापन समारोह के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को बोलो अपना घर संभाले, यहाँ पंचायत करना छोड़ दे, उनकी इतनी हैसियत नहीं है और ना ही वो इस लायक हैं। पहले के ज़माने में इनको लोग अंग्रेजों की मुखबिर कहते थे और अंग्रेजों का बलिदान पूरे देश जानता है। देश के लिए कांग्रेस के लोगों ने क्या किया इनको पता नहीं है। इनके लोगों ने तो सिर्फ अंग्रेजों की दलाली की और इन्हें अंग्रेजों का मुखबिर कहा जाता और ये लोग अंग्रेजों से माफ़ी मांगते थे, लेकिन हमने अंग्रेजों से माफ़ी नहीं मांगी और स्वतंत्रता की लड़ाई अकेले लड़ी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बड़ा हमला जो है प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर बोला है। कम्युनल फोर्सेस को, सांप्रदायिक ताकतों को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाया। शिवपाल सिंह यादव तो उनसे बैठ भी कर रहे हैं, नजरों में गठबंधन की बातें भी हो रही है। अब वो करेंगे, वो उनकी मर्जी है, उसमें हम क्या करें। आज अपना साहब के लिए आप क्या कहना चाहोगे? 70 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी की सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है। देखिए आजम खान साहब को जिस तरह पूरी तरह से फंसाया गया है, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है।
कि उनको किस तरह से फंसाया है। हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। सारे मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये सब मुकदमों में आजम खान साहब बेदाग छूट जाएंगे। अभी हाल ही में गेट खोलने का भी ऐलान किया था, लेकिन